पाकिस्तान के एक छोटे से गाँव में एक परिवार रहता था। वहाँ की एक लड़की के लिए रिश्ता आता है चीन के लड़के का। उस लड़के का नाम लिताओ होता है और पड़ोसी मतलब पड़ोस वाले होते हैं, पड़ोस वाले ही उस लड़के का रिश्ता लेकर आते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि अगर आपकी बेटी को उस चीनी लड़के ने अगर पसंद कर लिया तो आपकी बेटी की ज़िंदगी बदल जाएगी पूरी तरह से। जब वो ऐसे बोलते हैं तो वो परिवार बड़ा खुश होता है कि अगर इतना मतलब वहाँ के देश में जाएगी। कहा जाता था कि वहाँ के देश में बहुत पैसे वाला है, मतलब वहाँ अगर लड़की जाएगी तो बहुत पैसे में रहेगी, बहुत ऐशो आराम में रहेगी, बहुत खुश रहेगी। साथ ही जब ऐसा होता है, कहते हैं लड़के को लड़की की फ़ोटो दिखाई जाती है, लड़की दिखाई जाती है, तो वो चीनी लड़का जो होता है लड़की को पसंद कर लेता है। 20 साल की उसकी उम्र थी लड़की की, सलमा नाम था लड़की का। अब जब उसे पसंद कर लेता है तो शादी करवा देते हैं दोनों की। शादी के बाद दोस्तों जब वो वहाँ चली जाती है, वहाँ जाने के बाद में कुछ दिन सही रहता है वो, फिर शराब पी कर आने लगता है। आने के बाद उसके साथ मारपीट करता है, मारपीट करने के बाद हैवानियत भी करता है उसके साथ, दरिंदगी उसके साथ संबंध वो कुछ इस तरह से बनाया करता था कि बहुत ज़्यादा उसे दर्द महसूस होता था। और साथ ही वहाँ और भी लड़कियाँ थीं, लेकिन उन लड़कियों से वो बिल्कुल अलग रहती थी। उस घर में गई थी तो एक महिला थी जिसे उस लड़के ने माँ बताया था। पहले कभी वो औरत सामने नहीं आई थी, लेकिन जब वो जाती है तो उसे अपनी माँ बताता है। उस लड़के को लिताओ को भी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, टूटी-फूटी वो हिंदी बोला करता था मतलब, और इसको भी नहीं आती थी इंग्लिश, तो दोनों की बात कम ही हुआ करती थी। उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। अब जब वो धीरे-धीरे कर वक़्त वहाँ बिताती है तो वहाँ की लड़कियों से उसकी बात होने लगती है। अब वो उनकी भाषा समझने लग गई थी। जब उन वहाँ की लड़कियाँ इसे सच्चाई बताती हैं कि कहती हैं कि अपने पति के संग कभी अलग अकेले बाहर मत जाना, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और जब वो उसे सच्चाई बताती हैं तो उसकी रूह काँप जाती है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों ये कहानी एक पाकिस्तानी लड़की की है जिस गरीब परिवार था, जहाँ एक पड़ोस का ही इंसान रिश्ता लेकर आता है चीनी लड़के का। कहता है अगर आप लोग इस लड़के से अपनी बेटी की शादी करवा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और शादी जब हो जाएगी, होने के बाद आपकी बेटी वहाँ चली जाएगी तो राज करेगी। जब परिवार वाले ये सोचते हैं, माता पिता तो अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद कर लेते हैं, साथ ही वो लड़का भी लड़की को पसंद कर लेता है। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद करीबन 1 महीने तक वो इस्लामाबाद में ही रहती है, क्योंकि जब तक पूरी आईडी वगैरह उसकी कंप्लीट नहीं हो जाती। आईडी पूरी जब हो जाती है उसकी, और तो उसके बाद वो लोग चाइना मतलब चीनी वहाँ अपने देश उसे लेकर जाता है। जब वहाँ लेके जाता है तो करीबन 3 दिन लगते हैं उसे वहाँ पहुँचने में। प्लेन, ट्रेन, कार, इन सब का सफ़र जब वो तय करके वहाँ पहुँचती है, वहाँ पहुँचने के बाद में एक घर में जाती है। घर में जाने साथ जब वो जाती है तो उसके साथ 3 लड़कियाँ और थीं, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो अलग-अलग हो जाते हैं। वो एक घर में लेके जाता है। जब उसको घर में लेके जाता है तो वहाँ एक लेडीज़ होती है, और उस मतलब घर में एक ही वॉशरूम था। जब वो वहाँ जाती है तो एक महिला होती है वहाँ, उस महिला को वो अपनी माँ बताता है कि ये मेरी माँ है। वो मिलती है, उसे बड़ा अजीब लग रहा था वहाँ जाके। अब उसे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी लड़की को, और ना ही जो वो लड़का था चीनी लिताओ, उसे भी टूटी-फूटी ही इंग्लिश आती थी, तो दोनों की बात कम ही हुआ करती थी। साथ ही वो जो महिला थी वो भी ज़्यादा नहीं बोला करती थी। अब धीरे-धीरे रहने लगते हैं। कुछ ही दिन बीते थे कि अब जो लिताओ जब घर पे आता था तो वो शराब पी कर आता था। शराब पी के आने के बाद उसके संग ज़ोर ज़बरदस्ती करता था, और जब वो इस चीज़ का विरोध करती थी तो उसके संग मारपीट किया करता था। अब ये सिलसिला रोज़ का हो गया था। वो परेशान रहने लगी थी। परेशान रहते-रहते अब वो क्या करती, कर भी तो कुछ नहीं सकती थी। और एक दिन उसका वीचैट पर उसने अकाउंट बना रखा था अपना। अब जब उसके संग मारपीट करता है तो उसके साथ वो उसका वीचैट पे अकाउंट भी डिलीट कर देता है और फ़ोन सब छीन लेता है। अब वो बेचारी बेबस कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन वक़्त के साथ ऐसे ही समय बीतता रहता है, ऐसे ही वो उसको परेशान करता रहता है। उसके बाद वहाँ की जो लड़कियाँ थी, अब उससे उसकी जब बातचीत होने लगती है तो वहाँ की जो भाषा थी अब उसकी समझ में आने लगती है। तो अब कभी-कभी वो उसकी फ़ोन पर पहले बात कराया करता था शादी से पहले, और मतलब उसको उसके घरवालों को और उसको ये बताया करता था कि देखो यहाँ की लड़कियाँ वहाँ गई हैं शादी करके तो कितनी खुश हैं। जब वो ऐसे बताया करता था तो
वो लड़की जब देखा करती थी उसके परिवार वाले और वो, कि वहाँ यहाँ की लड़कियाँ वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वो लड़कियाँ यही बताया करती थी कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन उसका उल्टा ही होता है जब वो वहाँ जाकर उन लड़कियों को देखती है, जिस लड़की से वो बात किया करती थी कि वो बहुत खुश हैं वहाँ, वो 7 महीने की प्रेग्नेंट होती है और साथ ही वो बहुत ही बुरी तरह से परेशान रहती है, बहुत ही ज़्यादा पीड़ित होती है। जब वो ये बात उससे उन लड़कियों से बात ही नहीं करने देता था उसको, लेकिन कभी-कभी जब मौका मिलता था तो वो उन लड़कियों से बात करती थी। अब जब वो लड़कियाँ उसे अपनी आपबीती बताती थी कि यहाँ का माहौल बहुत बुरा है और यहाँ हम बहुत मुसीबत से रह रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। तब वो कहती है कि फ़ोन पर तो आप लोग कहते थे कि हम बहुत खुश हैं, तो वो कहते थे हम क्या करते, हम मजबूर थे। हमें यही सब बोला जाता था बोलने के लिए, डरा-धमका कर हमसे बुलवाया जाता था कि आप लोगों को यकीन हो जाए कि हम लोग खुश हैं और वहाँ की लड़कियाँ यहाँ आ जाएँ। अब उसको वहाँ के जो सलमा को वहाँ का जो बर्ताव होता है, वहाँ के जो इंसान होते हैं, कैसे धोखे से लेकर आते हैं, अब उसे सब कुछ पता चल जाता है। साथ ही जो उसकी आईडी थी, वोटर आईडी कार्ड उसका और उसका पासपोर्ट और उसका मैरिज सर्टिफ़िकेट, सब वो उससे ले लेता है, सब अपने हवाले कर लेता है, क्योंकि वो कहीं भाग ना जाए वहाँ से। लेकिन वो जो लड़की थी वो उससे ये भी कहती है कि मैं भी ऐसे ही फँसी हूँ, मेरे से शादी का झांसा लेकर आया था और एक बार मेरा पति मुझे बाहर लेकर गया था, कहीं घुमाने के लिए। वहाँ जाकर वो मुझे काफ़ी सारे आदमियों के बीच छोड़ देता है और मैं रोती रहती हूँ, गिड़गिड़ाती रहती हूँ, लेकिन उसे मुझ पर दया नहीं आती और वो लोग जानवरों की तरह मुझे नोचते हैं। ये जो मेरे पेट में बच्चा है, मैं नहीं जानती किसका है, लेकिन मेरे संग इतना अत्याचार हुआ है, ये जो बच्चा है, ये उसी का ही नतीजा है। जब वो ये सब सुनती है, तो वो कहती है, मतलब उसे तसल्ली होती है कि मेरा पति ऐसा तो नहीं है कि मुझे कहीं और लेकर जाता है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं कभी अकेली नहीं गई हूँ उसके साथ, और वो लड़की कहती है कि तुम अकेले अपने पति के साथ कहीं बाहर मत जाना, हो सकता है तुम्हारा पति भी तुम्हारे संग ऐसा करे। लेकिन कुछ दिन सही रहता है, लेकिन वो उसे एक दिन घुमाने के लिए बाहर लेकर जाता है और एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ कहीं फैक्ट्री जैसा इलाका होता है और वहाँ सारे ही आदमी होते हैं, कोई भी लड़की नहीं होती या लेडीज़ नहीं होती, और वो सारे आदमी उसे इतनी बुरी तरह से घूर रहे होते हैं। जब वो वहाँ अपने पति को बोलती है लिताऊ से कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो वो कोई जवाब नहीं देता और मतलब वहाँ जाकर उसे मतलब छोड़ देता है। लेकिन वो मौका बचाकर कार की चाबी लेकर उससे वहाँ से भागती है और कार में आकर बैठ जाती है। तो लिताऊ जब उसको वहाँ जाने के लिए कहता है, वापस तो नहीं जाती, तो लिताऊ को ना चाहते हुए भी उसे घर वापस लाना होता है। आने के बाद वो घर में उसे बुरी तरह से उसकी पिटाई करता है और साथ ही फिर उसके लिए मशरूम और एक मशरूम का सूप लेकर आता है जो उसे पिलाता है। अब वो पीने के बाद वो मतलब उसे नींद आ जाती है, वो सो जाती है। जब वो उठती है तो उसका सर मतलब घूम रहा होता है और वो नशे में होती है। उसे समझते देर नहीं लगती कि मुझे सूप में कुछ मिलाकर पिलाया गया है। अब उसके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इन सब बातों से वो अनजान थी, लेकिन उसे ये पता चल चुका था कि उसका पति उसे धोखे से शादी कर लेके आया है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके संग कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब वो परेशान रहती है तो एक दिन मौका पाकर वो वहाँ की पुलिस के पास जाती है और कंप्लेंट कराती है। वहाँ की पुलिस भी उससे बोलती है कि अब तुम यहीं रहोगी, चीन में ही रहोगी और अब तुम यहीं की मतलब वो बन चुकी हो, यहीं रहोगी, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो वो कहती है कि मेरे पति ने मेरी आईडी वगैरह मतलब सब कुछ अपने हवाले कर लिया, मेरा मैरिज सर्टिफ़िकेट भी ले लिया है। आप मेरे पति से कहो कि मेरी सारी आईडी, मेरा सर्टिफ़िकेट वगैरह दे दे, तो मैं अपने घरवालों से संपर्क कर सकूँ और मतलब कुछ तो अपना कर सकूँ, अगर आप लोग मेरी मदद नहीं कर सकते तो। तो पुलिस वाले उसकी इतनी मदद करते हैं कि उसके पति से उसकी सारी आईडी और सर्टिफ़िकेट दिलवा देते हैं। अब सारी आईडी जैसे ही उसके पास आती है तो वो अपने घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो उसके घर वालों से उसका कांटेक्ट हो जाता है और साथ ही वो अपने घर वालों को सारी बातें बता देती है। बताने के बाद जो उसके पिता होते हैं, अब वो बड़े परेशान हो जाते हैं। साथ ही वो चीन की जो पुलिस होती है वहाँ के मतलब वहाँ के लोगों से भी संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि मतलब, और जो वहाँ ये होता है पाकिस्तान की जो पुलिस होती है, पाकिस्तान की पुलिस को कॉल की जाती है, मतलब खबर करते हैं, वो एक पत्र लिख कर देते हैं वहाँ की सरकार को, जिससे कि मतलब उन्हें उनकी बेटी को आसानी हो वहाँ से निकलने में, उनकी बेटी की रक्षा की जाए। अब दोनों देशों की पुलिस जब मिल जाती है, कांटेक्ट करती है, तो उसको थोड़ी-सी मतलब राहत मिलती है। कम से कम 5 महीने लग जाते हैं वहाँ की सरकार को और वहाँ के पुलिस वालों को मतलब उससे मतलब बचाने में। जब
वो अपने देश आती है, मतलब हिंदुस्तान आती है, पाकिस्तान आती है अपने पिता के पास, तो उसे करीबन 5 महीने लग चुके होते हैं और 5 महीने के बाद वो अपने घर वापस आ जाती है, पाकिस्तान आ जाती है। आने के बाद वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी सारी कहानी बयाँ करती है, फ़ेसबुक पर अपनी सारी स्टोरी डालती है। डालने के बाद वो और ये भी बताती है कि जो लड़कियां बहकावे में आकर वहाँ के लड़कों से शादी करती हैं, शादी का झांसा देकर उन्हें छीन ले जाया जाता है, वो ऐसा ना करें। वो फंसा कर बहला फुसला कर उन्हें ले जाते हैं और वहाँ जाकर उनसे देह व्यापार जैसा धंधा कराते हैं। साथ ही दूसरे लोगों के आगे अपनी पत्नियों को परोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। ये वो रखती हैं उन लड़कियों के आगे कि वो लोग देखें, इस पोस्ट को पढ़ें और जागरूक हों। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो स्टोरी कैसी लगी आपको, आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।